नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। तीन दिनों की बारिश से ही जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात। खेकसी की खेती से समृद्ध हो रहे हैं किसान। घर में बना गणेश प्रतिमाओं का संग्रहालय। और लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न। अब खबरें विस्तार से। बीते 3 दिनों से राजनांदगांव जिले भर में हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी में बाढ़ की स्थिति है और कई रास्ते बंद हो गए हैं। बीते 3 दिनों से जिले भर में हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त के साथ ही नदी नालों को उफान पर ला दिया है। जिले की मुख्य नदी शिवनाथ नदी का जलस्तर भी इन 3 दिनों की बारिश में काफ़ी बढ़ गया है और नदी में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के मोंगरा बराज से 2 गेट खोलकर पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिससे राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ पुराना पुल डूबने के साथ ही बांध के समीप बनी सीढ़ियों के ऊपर पानी भर आया है। वहीं जिले के खैरागढ़, डोंगरगढ़, गंडई, चुईखदान, अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर क्षेत्र की नदियाँ भी उफान पर नजर आ रही हैं। जिले के घुमरिया बैराज, सूखा नाला बैराज, मोंगरा बैराज, तेंदू नाला सहित अन्य बैराज में काफ़ी जल भराव महज इन 3 दिनों के भीतर ही हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते खैरागढ़ से दुर्ग मार्ग बंद हो गया है। वहीं जिले के कुछ वनांचल क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों पर भी पानी भरा है और मार्ग बंद हो गए हैं। सावन के सूखे के बाद अब हो रही इस बारिश से किसानों को राहत तो मिली है, लेकिन अधिक बारिश भी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी किसानों के लिए खेकसी की खेती लाभदायक बनते जा रही है। इस क्षेत्र में किसान खेत की मेड़ का शानदार उपयोग कर रहे हैं। इन दिनों वे कीमती सब्जी खेकसी की पैदावार ले रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बदल रही है। कम लागत और बेहतर उत्पादन वाली खेकसी यानी कंटोला को लेकर वनांचल के किसानों में खासी रुचि है। सीजनल सब्जी होने के कारण बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाती है। खेकसी का पौधा बेल युक्त होता है। वन क्षेत्र में जमीन के 1 से 3 फुट अंदर इसका जड़ रहता है। जैसे जून या जुलाई में बारिश होती है तब इसके बेल युक्त पौधों का अंकुरण हो जाता है। खासकर उत्पादन जुलाई से सितंबर तक होता है। गंडई के वनांचल क्षेत्रों में प्रमुखता से इस फसल की पैदावार ली जा रही है। बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन छुटपुट तौर पर किसान अपने खेतों में इसकी पैदावार ले रहे हैं। जो किसान इसका उत्पादन बखूबी कर लेते हैं वे अपने स्तर पर लगातार इसकी खेती करते आ रहे हैं। गंडई के वन क्षेत्र के ग्राम सेतवा, खावड़ा, दुल्लापुर, मुढ़ाटोला, खुलवा, रेंदा, खामी सहित अन्य गांव में इसकी खेती की जा रही है। किसान लगभग 2 से 3 एकड़ खेत में खेकसी का उत्पादन कर रहे हैं। खेकसी की पैदावार लेने वाले किसान ने बताया कि सीजनल सब्जी होने के कारण यह हाथों हाथ बिक जाता है। खेकसी के हमारे पूर्वज मन लगात आती घर बाड़ी में, उसके साथ साथ हम देखें के ते नहीं घर बकरी का आवक कम हो गए लाइट के आय से अपन घर बाड़ी है। उसके बाद में हम खेत में लगा के चालू करें मेड़ा में, तो मेड़ा में हमला अच्छा पैदावार है। इसना तो हर मेड़ा में अब लगा के चालू कर दें कि बिना दवाई गोटी से, बिना खातू कचरा से हमला पैदावार मिलते। कांदी कचरा की जगह हमारी उन्नति हो जाती खेकसी में और खाए से लाभदायक मिलते हैं। ऐसे करके हम ना वो खेती ला हम करें हैं। अधिक दिन से लगता है खेती? हमार पूर्वज लगात आतरी से घर मन में लगाती ना, अब घर में होना बंद कर दी। तो हम लात हन जंगल के ना, तो जंगल की खेती है जंगल तीर में, वो खेती हम उपजाऊ करत हन। अब कारण वो लाइट आए तेन मेले नहीं होता, लाइट की ज़्यादा जोर में नहीं हो सकत है। आगू लाइट नहीं रही हमारे यहाँ तो घर बारी में होत रही से, अब लाइट कारण ना नहीं होते। मतलब ये बीजा जंगल में देखथन तो पारित कर लेन के खाए के ऐसे करके, तो जंगल में कांदा मिलते उसका, कहीं कहीं जगह मिला था ना, वाला कोड़ के ला के अपन जगह में स्थायी लगा देते ना। वाला आंसू लगाबो ना तो पौर फल दही, न जामे कहीं वर्षा लगी पौर तो जाम ही और फल दही। अब
2 एकड़ के मेड़ में लगे ना तो कम से कम हम लोग 20,000 के उन्नति मिल जाते बिना दवाई गोटी से मेड़ के बस। गौरतलब है कि खेक्सी का वानस्पतिक नाम मोमोकार्डिया चेरेंसिया है, जो कि कुकुरबिटेसी प्रजाति का पौधा है। अंग्रेजी में इसे स्पाइनी गार्ड भी कहते हैं। करेले की तरह दिखने के बावजूद यह स्वाद में बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। फल में इसका बीज होता है। इसकी लताएं पेड़ या झाड़ी में लिपटी रहती हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अन्य सब्जियों की तरह खेक्सी में भी काफ़ी लाभकारी गुण होते हैं। खेक्सी में पौष्टिक गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके एंटी एलर्जी और एनाल्जेटिक गुण सर्दी खांसी में राहत प्रदान करने वाले और इसे रोकने में सहायक हैं। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जिले के वनांचल क्षेत्रों का वातावरण खेक्सी के पैदावार के अनुकूल है, जिसकी वजह से किसानों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो यह उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बारिश से शहर के कई हिस्से जलमग्न। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड,
24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो ऐड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, साथ ही नालियों का कचरा सड़क पर ही आ रहा है। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नालियों की सफाई व्यवस्था की पोल खोलने के साथ ही एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम की बदहाल स्थिति को उजागर किया है। राजनांदगांव शहर के कई क्षेत्रों में पानी भर आया है, तो वहीं नालियों का कचरा सड़क तक आ रहा है। शहर के कई निचली बस्तियों में घुटनों तक पानी भरा है। वहीं मोतीपुर रेलवे अंडरब्रिज के भीतर बाढ़ के हालात नज़र आ रहे हैं। अंडरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है, जिससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरब्रिज के भीतर पानी भरने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त अंधेरा भी रहता है। वहीं बारिश की वजह से शहर के गौरव सड़क सहित शहर के कुछ अन्य सड़कें उखड़ गई हैं, जिससे हादसे की आशंका नज़र आ रही है। वहीं नगर निगम की बेपरवाही के चलते डाइवर्टेड प्लाट स्वामियों को नोटिस नहीं दिए जाने से खाली पड़े प्लाट में भी जलभराव हो गया है। खाली प्लाट में पानी निकासी का रास्ता नहीं होने से आसपास रहवासियों को दिक्कत हो रही है। शहर के मोतीपुर रामनगर क्षेत्र का भी हाल कुछ इसी तरह से है, जहां धड़ल्ले से मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर डाइवर्टेड प्लाट को भूमि स्वामियों द्वारा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिससे जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में नगर निगम आयुक्त व वार्ड पार्षद को अवगत कराया है, लेकिन कार्रवाई शून्य ही है। शहर के कुछ और क्षेत्रों की बात की जाए तो लखोली, नंदई, बसंतपुर, इंदिरानगर, शांतिनगर, चिखली जैसे क्षेत्रों के कई हिस्सों में पानी भर आया है। वहीं पुराना अस्पताल परिसर सहित कई शासकीय कार्यालय व भवन के समीप भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रतिवर्ष बारिश के दिनों में शहर के हालात ऐसे ही होते हैं। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा पानी निकासी की समुचित व्यवस्था के लिए उपाय नहीं करना समझ से परे है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज रोड स्थित स्वर्गीय रवि खरे के मकान में गणेश प्रतिमाओं का संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में विभिन्न रत्नों से बनी प्रतिमाओं के अलावा छोटी बड़ी विभिन्न मुद्राओं में लगभग 2000 से अधिक गणेश प्रतिमा संग्रहित की गई है। कुछ अलग करने की चाह में राजनांदगांव कॉलेज रोड निवासी स्वर्गीय रवि खरे ने अपने घर को गणेश प्रतिमाओं का संग्रहालय का रूप दिया था। इस परंपरा को उनके दिवंगत होने के बाद भी परिवार के लोग सहेजे हुए हैं। स्वर्गीय खरे के इस संग्रहालय में स्वर्ण सहित बेशकीमती धातु, विभिन्न सामग्रियों से निर्मित गणेश प्रतिमाएं संग्रहित हैं। इसी तरह उनके संग्रहालय में शिप, मोती, पेड़ों के जड़ों, मौली धागा, टेराकोटा से निर्मित लगभग 2000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं विद्यमान हैं। स्वर्गीय रवि खरे की पत्नी बताती हैं कि स्वर्गीय रवि खरे के मित्रों में एक दिन बहस छिड़ गई कि पितृपक्ष में शुरू किया गया कार्य सफल नहीं होता है। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए पितृपक्ष में गणेश प्रतिमा का संग्रहण करने की शुरुआत उनके पति ने की थी और आज घर के एक कमरे में यह संग्रहालय बना हुआ है। गणेश जी की प्रतिमा का संग्रहण उससे चालू हुआ कि अचानक इनके दोस्तों के बीच में बैठ के बातचीत हो रही थी कि पितृपक्ष में शुभ काम नहीं किया जाता। तो हमारे मिस्टर बोले कि ऐसा नहीं होता, आदमी का मन अच्छा रहना चाहिए, उससे जब चाहे शुभ काम हो सकता है। तो अचानक उनके दिमाग में बात आया कि क्यों न मैं शुभ काम याद आए, तो बोले क्यों न मैं श्री गणेश का ही क्यों नहीं कलेक्शन करूँ ऐसे। तो अचानक उसी दिन 5 गणेश लेके आए और श्री गणेश किए। तब से उनके दिमाग में गणेश जी इकट्ठे करने का संग्रह चालू हुआ। एक गणेश जी का फिर यहाँ कलेक्शन संग्रहालय बन गया पूरा, एक एक करके। पहले ये रूम बना नहीं था ऊपर का जी, पहले नीचे ही रहते थे हम लोग।
तो उस समय छोटा था कमरा, तो मैं बोलती थी कि गणेश जी आप ले लेके आते हो, रखने के लिए जगह नहीं है सर। जी। बोलते गणेश जी आ रहे हैं, वो खुद अपना जगह खुद बनाएंगे। जी। तो आज ऐसा हुआ कि उनके लिए इतना बड़ा कमरा तैयार हो गया गणेश जी। ये है दुर्ग है, रायपुर है, और मंडला का भी है, और बॉम्बे का भी है, और माने जहाँ भी जाते थे अपना घूमने के जी। लिए अपना गणेश लेके आते ही थे साथ में। लगभग कितनी गणेश की प्रतिमा यहाँ पे है? अभी 1 लाख। इस संग्रहालय में विभिन्न मुद्राओं आकारों में गणेश प्रतिमा विद्यमान है। घर का पूरा परिवार इस संग्रहालय के साफ सफाई में हाथ बटा रहे हैं और संग्रहालय में मूर्तियों का और इजाफा हो रहा है। स्वर्गीय रवि खरे के इस संग्रहालय से जहां लोगों को प्रेरणा मिल रही है, वहीं नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति को जानने का एक मौका भी मिल रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।